1 रुपए में? अरे क्या बात है दादा, बस 1 रुपए में जलेबी। 1 रुपए में? 1 रुपए में आप जुआरी बनोगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 रुपए में आप जुआरी बनोगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंडिया में फैली हाई बीम हेडलाइट के बीमारी के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया में फैली महामारी के बारे में, फैंटेसी एप्स। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपने फ़ोन में बैठे बैठे किसी TPL 11 या फिर माई रियलिटी 13 नाम के ऐप पर अपनी टीम बना रहे होते हैं। अब इन लोगों के हिसाब से तो ये अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर इन फैंटेसी ऐप्स पर अपनी प्लेइंग 11 तैयार करते हैं, जिसमें इनके हिसाब से अगर इनकी प्लेइंग 11 के प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं तो ये जीत सकते हैं कई करोड़ों का मेगा प्राइज, जिसमें इनकी महज नॉमिनल 1 रुपए से 50 रुपए तक की फीस जाएगी और बदले में ये लोग करोड़पति बन जाएंगे। पर ऐसे ही 50-50 रुपए करके इन ऐप्स के एडिक्शन के चक्कर में कई लोग अपना सालों का हार्ड अर्न मनी भी खो बैठते हैं। इन ऐप्स को प्रमोट करते हैं आपके और मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स, और इन क्रिकेटर्स को इनकी एड में देखकर बहकावे में आते हैं आपकी और मेरी तरह यंगस्टर्स, जिन्हें किसी भी इजी तरीके से पैसा कमाने का खुमार चढ़ा होता है, और वो लग जाते हैं इन ऐप्स पर अपनी टीम बनाकर एक तरीके से सट्टा लगाने की भेड़ चाल में। वही सट्टा जो ऑलमोस्ट पूरे देश में बैन है। आज का यूथ इन ऐप्स पर इनडायरेक्ट सट्टे के रूप में अपने माँ बाप का और अपना खुद का मेहनत से कमाया हुआ पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और ये सब खुलेआम गवर्नमेंट और जुडिशरी के नाक के नीचे हो रहा है। क्योंकि अगर सट्टा और गैम्बलिंग जैसी चीजें ऑलमोस्ट पूरे देश में बैन है, तो आखिर कैसे ये फैंटेसी एप्स खुलेआम अपना धंधा चला रहे हैं? तो इसका जवाब है एक लीगल लूप होल में, जिसमें लॉ ऐसे स्पोर्ट्स या ऐसे गेम्स को 2 कैटेगरी में डिफरेंशिएट करता है। पहला लक बेस्ड या फिर चांस बेस्ड गेम्स में, और दूसरा स्किल बेस्ड गेम्स में। जहाँ चांस बेस्ड गेम्स में आपका हारना और जीतना पूरी तरह से आपके लक पर डिपेंड होता है, जैसे कि कार्ड्स के गेम में, जिसमें 52 पत्तों में से आपके पास कोई भी पत्ता आ सकता है और आपकी हार जीत इसी पे डिपेंड होती है। और दूसरा यानी कि स्किल बेस्ड गेम्स, जैसे कि चेस, जिसमें आपकी जीत या फिर हार इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कौन से मूव चलोगे और सामने वाले की मूव्स को किस तरह से टैकल करोगे। चांस बेस्ड गेम्स पर तो इंडिया में कई स्टेट्स में कंप्लीट बैन है, और लगभग हर एक स्टेट में ही पब्लिक प्लेसेस पर इन्हें खेलने से आपको जेल भी हो सकती है। पर अगर कोई गेम स्किल बेस्ड हो तो इस पर लॉ कोई एक्शन नहीं लेता, और ये एप्स भी इसी लूप होल का यूज करके अपने आप को एक स्किल बेस्ड गेम की तरह पेश करती है और इस लूप होल का फायदा उठाती है। तभी आपने इनकी एड्स में अपने फेवरेट क्रिकेटर को ये लाइन बोलते हुए जरूर सुना होगा, खेलो दिमाग से, या फिर अपनी स्किल का इस्तेमाल करके टीम बनाओ। जब भी इनके अगेंस्ट कोर्ट में केसेस रजिस्टर होते हैं, तभी अपने आप को एक स्किल बेस्ड गेम दिखाकर वहां से बच निकलते हैं, क्योंकि खेलने वाले को भी ऐसा ही लगता है कि वो पुराने मैचेस, प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस और पिच कंडीशंस को एनालाइज करके अपने दिमाग से ये टीम बना रहा है। उसे लगता है कि यहाँ वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है। पर अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो गेम में करोड़ों पार्टिसिपेंट्स और ऑप्शन के तौर पर 20-30 प्लेयर्स और उसी के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन के अलग अलग कॉम्बिनेशंस जब गेम में आते हैं, तो भले ही सामने से देखकर ये लगे कि ये एक स्किल बेस्ड गेम है, बट डीप डाउन ये एक लक बेस्ड गेम बनकर रह जाता है। क्योंकि आप ही सोचिए कि अगर ये एक स्किल बेस्ड गेम होता तो हर साल कपिल देव, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट के दिग्गज इसमें जीतते, ना ही कोई रैंडम से गांव में बैठा सुरेश या फिर रमेश। लेकिन अपने ऐड में जब ये अपने विनर्स को दिखाते हैं तो ये इन क्रिकेटर्स की जगह एक कॉमन मैन को दिखाते हैं, जिससे बाकी लोग इन विनर्स से अपने आप को रिलेट कर पाए और उन्हें लगे कि अगर ये जीत सकते हैं तो हम भी जीत सकते हैं। और इसी वजह से भोले भाले लोग ये सोचकर कि एक टीम बनाने में तो बस 40 रुपए लग रहे हैं, इस गेम की लत में लग जाते हैं, और उसके बाद इन्हीं ऐप्स में दूसरी रूम्स जहाँ की एंट्री फीस हजारों में होती है, वहाँ भी अपना पैसा लगा देते हैं। इन्हें लगता है कि कभी ना कभी तो ये बहुत बड़ा हाथ मारेंगे और जरूर जीत जाएंगे। पर इन गेम्स का एल्गोरिदम कभी भी ऐसा होने नहीं देता। इनका एल्गोरिदम बिल्कुल सिंपल है, बीच बीच में ये आपको मिनिमम अमाउंट जिताकर आपके डोपामिन को पुश करते हैं और आपको गेम में उलझाए रखते हैं, जिससे कि हारने वाला इंसान अपना पैसा रिकवर करने के लिए और जीतने वाला इंसान और पैसा बनाने के लिए इन गेम्स के जाल में फंस जाता है। सो अब सवाल ये बचता है कि अगर ये एप्स भोली भाली जनता को लूट रही है तो गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लेती? तो भैया वो इसीलिए कोई एक्शन नहीं लेती क्योंकि इस गेम में सबसे बड़ा फायदा तो गवर्नमेंट का होता है।
टैक्सेस के फॉर्म में। सबसे पहले जब आप इस ऐप पर अपना पैसा लगाते हैं तो आपका लगाया हुआ पैसा जो इन ऐप्स के लिए इनकम बनता है, तब गवर्नमेंट इन ऐप से पैसा लेती है और फिर जब आप इसमें से पैसा जीतते हो तो वो आपको हुए कैपिटल गेन पर भी टैक्स के रूप में पैसा लेती है। तो इस खेल में गवर्नमेंट की तो चांदी ही चांदी है। तो फिर आप ही सोचिए कि ऐसे ऐप्स पर बैन लगाकर गवर्नमेंट खुद ही अपना टैक्स का पैसा क्यों कम करेगी। ये बिल्कुल शराब और सिगरेट वाला केस है। तो भाई और बहनों, जिम्मेदारी आपकी है कि आप इन ऐप से सावधान रहें और अपने हार्ड अर्न मनी को सेव करें या फिर सही जगह पर इन्वेस्ट करें। अब अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आई एम श्योर आपको मेरे चैनल की बाकी वीडियोस भी बहुत पसंद आएगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आप बार बार देख पाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।